तो दोस्तों आप सभी का स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में। तो आज के हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं टॉप 30 एमसीक्यू जो डायरेक्ट आप लोगों के फाइनल एग्जाम में देखने के लिए मिलेगा। तो चलो हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि किस दर्पण में वास्तविक फोकस होता है। ठीक है, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, समतल दर्पण या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो एक का राइट आंसर क्या हो जाए, तो एक का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए अवतल दर्पण। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 कि मोटर वाहन के सामने जो कौन सा दर्पण लगा होता है। जो मोटर वाहन के सामने कौन सा दर्पण लगा होता है, तो अवतल होता है या उत्तल दर्पण या समतल दर्पण या इनमें से कोई नहीं। तो दो का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी उत्तल दर्पण लगा होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा जा रहा है कि यदि एक लेंस की क्षमता -2 डायोप्टर है तो इसकी फोकस दूरी क्या होगी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर जो होगा वो -50 सेंटीमीटर इज द राइट आंसर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 कि निम्नलिखित में से किस माध्यम में अपवर्तनांक अधिकतम हो है। ठीक है, हवा में अधिक होता है या जल में या शीशा में या हीरा में। तो जो इसका राइट आंसर हुआ हीरा में सबसे ज़्यादा अपवर्तनांक होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 5 में पूछा जा रहा है कि प्रिज्म द्वारा प्रकाश की कौन सा पार घटना घटती है। ठीक है, परावर्तन घटती है या अपवर्तन घटती है, वर्ण विक्षेपण या इनमें से कोई नहीं। तो 5 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी वर्ण विक्षेपण इज द राइट आंसर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 कि जरा दृष्टि दोष किस प्रकार के लेंस द्वारा दूर किया जाता है। ठीक है, उत्तल लेंस हो जाएगा, अवतल लेंस या उत्तल लेंस या द्विफॉक्सी लेंस या इनमें से कोई नहीं। तो दो 6 का राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी द्विफॉक्सी लेंस से ही जरा दृष्टि दोष को दूर किया जा सकता है। ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। खतरे का निशान किस रंग का बना होता है। जो खतरे का निशान है वो नीला होता है या लाल या हरा या पीला। ठीक है, तो खतरा जहाँ पर देखेगा वहाँ पर लाल चिन्ह का ही निशान होता है। ठीक है, तो आप लोग याद कर लेना इज द राइट आंसर इज द वी। क्वेश्चन नंबर 8 कि विभवांतर का एसआई मात्रक क्या है। तो विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है, ओम होता है, कूलाम या एम्पीयर। तो 8 का राइट आंसर आप सभी का जो होगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर वोल्ट। ऑप्शन नंबर एक क्या दिया है, तो वोल्ट इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 कि विद्युत परिपथ में धारा की माप के लिए किसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, वोल्ट मीटर, गैलोमीटर, एमीमीटर या इनमें से कोई नहीं। तो 9 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अमीटर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अमीमीटर का। ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम 10 देखते हैं कि किसी बल्ब में 1 मिनट में 120 गुलाम का आवेश प्रवाहित होता है। ठीक है, तो प्रवाहित धारा का मान क्या होगा, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो 10 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी में क्या देगा, तो 2A इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 11 कि एक यूनिट विद्युत ऊर्जा का मान हो क्या होता है। तो एक यूनिट विद्युत ऊर्जा का जो मान होता है वो 11 का क्या हो जाए, तो 11 का ऑप्शन नंबर डी 3.6 गुना 10 स्क्वायर 6 जूल इज द राइट आंसर। ठीक है। क्वेश्चन पर हम लोग देखते हैं 12 कि विद्युत धारा प्राप्त करने की युक्ति को कहते हैं। तो विद्युत धारा को प्राप्त करने की युक्ति को क्या कहते हैं, जनित्र, अमीटर, मोटर या गैल्वेनोमीटर। ठीक है, तो क्या जगह 12 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए उसको हम लोग जनित्र कहते हैं। क्या कहते हैं, तो जनित्र इज द राइट आंसर। ठीक, क्वेश्चन नंबर हम 13 देखते हैं कि लघु पतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान होता है क्या होता है, तो बहुत अधिक हो जाता है। ठीक है, तो 13 का ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं कि नीला लिटमस पेपर किससे लाल हो जाता है। जो नीला लिटमस जो पेपर वो किससे लाल हो जाता है, अम्ल से, लवण से, क्षार से या इनमें से कोई नहीं। तो 14 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए अम्ल से जो नीला लिटमस पेपर वो लाल हो जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं कि निम्न में से कौन क्षार है। ठीक है, तो इसमें से कौन क्षार है, तो 15 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी NaOH। ये जो है वो क्षार है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम 16 देखते हैं कि जिप्सन का रासायनिक सूत्र क्या होता है। जिप्सन का रासायनिक सूत्र जो होता है वो क्या होता है, तो 16 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी CaSO4 2H2O। ठीक है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम 17 देखते हैं कि समीकरण CaCO3 ऊष्मास, ठीक है,
वो CaO+CO2 में किस प्रकार की अभिक्रिया है, ठीक है। संयोजन अभिक्रिया, वियोजन, विस्थापन, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो 17 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी में क्या देगा, तो वियोजन अभिक्रिया हो रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं कि जल के विद्युत अपघटन में कैथोड पर कौन सी गैस मुक्त होती है, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा, तो H2 हो जाएगा, O2 हो जाएगा, O3 या N2, ठीक है। तो 18 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, H2O मतलब जल, H2O मतलब, ठीक है। हाइड्रोजन हो जाएगा, जल नहीं। क्वेश्चन नंबर 19 कि अपचयन और उपचयन अभिक्रिया का दूसरा नाम क्या है। तो 19 का राइट आंसर होगा आप सभी का वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी में रेडॉक्स, रेडॉक्स इज द राइट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं कि निम्न में से विद्युत का सर्वोत्तम चालक है, विद्युत का, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, कॉपर हो जाएगा, Fe हो जाएगा, एल्युमिनियम हो जाएगा, जिंक हो जाएगा, ठीक है। तो 20 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए वो कॉपर हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 की ओर बढ़ते हैं। और यदि आप लोग इस चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी चैनल से आप लोग का बहुत बढ़िया तैयारी किया जाएगा, ठीक है। तो गंधक है, गंधक एक प्रकार का क्या है, धातु है, धातु है या मिश्रण है या उपधातु है, ठीक है। तो जो गंधक है वो एक प्रकार का अधातु है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम लोग 22 देखते हैं। सीसा और टीन की मिश्र धातु को कहते हैं, जो सीसा है और जो टीन है उसको हम लोग मिला करके मिश्र धातु को कहते हैं, क्या कहते हैं, स्टील हो जाता है, उपधातु हो जाता है, या गन मेटल हो जाता है, या सोल्डर। तो सीसा और टीन की मिश्र धातु को हम लोग सोल्डर कहते हैं। तो 22 का ए हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम लोग 23 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 में पूछा जा रहा है कि CnH2n+2 किसका सामान्य सूत्र है, ठीक है। एल्केन का है, एल्केन, एलिकीन, एल्काइन, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो 23 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए एल्केन का है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं कि एलिड हाइड का प्रयात्मक समूह है, ठीक है। तो 24 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी -CHO, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 की ओर बढ़ते हैं। तो एंथनॉल सोडियम से अभिक्रिया कर कौन सा गैस बनता है, ठीक है। तो 25 का राइट आंसर हुआ ऑप्शन नंबर ए H2 बनता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 कि आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या है 7 है, 8 है, 9 है, 18 है, ठीक है। तो 26 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए 7 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम लोग 27 देखते हैं कि स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है, क्या है, क्या आवश्यक होता है, CO2 तथा जल होता है, या क्लोरोफिल, या सूर्य का प्रकाश है, इनमें से सभी। तो 27 का राइट आंसर जो होगा वो इनमें से सभी हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम लोग 28 की ओर बढ़ते हैं कि जठर ग्रंथियां पाई जाती है, ठीक है। तो आमाशय में पाई जाती है, फेफड़े में, या यकृत में, या ग्रहणी में, ठीक है। तो 28 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आमाशय में पाया जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम लोग 29 देखते हैं कि पीत रस का स्राव होता है, स्रोताव, ठीक है, यहाँ पर होता है, अग्नाशय द्वारा होता है, या छोटी आंत द्वारा, या ग्रहणी द्वारा, या यकृत द्वारा, ठीक है। तो 29 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी यकृत द्वारा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 30 लास्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि सबसे छोटी अंत स्रावत्री ग्रंथि कौन है, ठीक है। तो 30 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी प्यूटरी, ठीक है, प्यूटरी, ठीक है। तो आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा और आप लोगों को अगला कौन सा वीडियो चाहिए तो आप लोग कमेंट कीजिए, मैं उसी का वीडियो बनाने का प्रयास करूंगा, ठीक है। और यदि इस चैनल पर आप लोग न्यू है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर लीजिए, ठीक है। और आप लोगों को इस पर अच्छा अंक लाना है तो आप लोग इस चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।